Assalamu alaikum everyone. Welcome to the demonstration of demo of Agadi Solutions. So this will be our login page, and once you log in, you will came across this dashboard. और ये डैशबोर्ड जो है ये आपको तमाम डिटेल्स आपको वन क्लिक के ऊपर प्रोवाइड कर रहा होगा। इसमें जो इस वक्त इनिशियल हमने चेंजेस रखी हुई हैं जो आप ऑन द गो देख सकते हैं वो है कि आपके पास तमाम ब्रांचेस दिख रही होंगी जो आपकी मेन ऑल ब्रांचेस हैं उसका स्टैट्स दिख रहे होंगे, वरना आप ब्रांच वाइज भी देख सकते हैं। इसके अलावा आज कितनी करंट डे के ऊपर कितनी लीड्स क्रिएट हुई, कितने न्यू कस्टमर्स एडेड हुए ऑल टुगेदर इस महीने के अंदर, वरना आप इसको डेट रेंज के मुताबिक भी चेक कर सकते हैं। देन कितने आज के फॉलोअप्स मार्कअप हुए हुए हैं और हॉट स्टेज लीड्स कितनी है। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी एक्सप्लेन करता रहूँगा। आइडिया इज़ दिस कि जब भी कोई यूज़र जब लॉगिन करता है या स्पेशली एडमिन लॉगिन करता है तो उसको तमाम स्टैट्स दिख रहे होते हैं उसकी कंपनी रिलेटेड और उसकी ब्रांचेस रिलेटेड। देन इसमें उसको परसेंटेज ऑफ ग्रोथ भी दिख रही होती है, सेल्स की कन्वर्जन रेशो कितनी है, एक्टिव लीड्स कितनी है, हॉट लीड्स कितनी और सेल्स कितनी हुई हैं। और यहाँ आपको एक मंथ बाय मंथ का एक ग्राफ दिख रहा होता है जिसमें आपको क्रिएटेड लीड वर्सेस क्लोज्ड लीड का बता रहा होता है कि इतनी इस महीने में क्रिएट हुई और इतनी इसके अंदर क्लोज हो गई। इसको अगर हम चाहें तो हम इसको डेट रेंज वाइज भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम देखना चाहें कि हमारी इन डेट्स के अंदर कितनी लीड्स बनी तो वो आपको बता देगा कि इन डेट्स के अंदर आपकी ये करंट कस्टमर जितने ऐड हुए, हॉट लीड्स इतनी है, फॉलोअप आज के और टुडे लीड्स तो वो वैसे ही रहेगा। परसेंटेज और ऑफ आपकी और आपकी टोटल लीड्स की सारी बाइफिकेशन दिखा रहा है। तो ये आपके पास एक इनिशियल स्टार्ट्स होते हैं। ये जो चार्ट्स है इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। देन मैं इसको थोड़ा-सा टॉगल करके इस साइड के ऊपर आ जाता हूँ। दिस इज़ द प्लेस जहाँ आपको अपनी तमाम लीड्स जितनी भी आपके सिस्टम के अंदर मौजूद है वो दिख रही होती हैं। इसमें आप अपनी लीड्स को बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इन लीड्स को एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसको बाय फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें, कोई इस लीड को अमंग्स द लीड्स टेस्ट करना चाहें या सर्च करना चाहें, तो आपको रन टाइम के ऊपर उसको सर्च भी करके दे रहा होता है। अगर हम इस लीड की डिटेल के अंदर जाएं तो हमें इस तरह का एक इंटरफेस दिखता है। अब इस इंटरफेस के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ जो है ये चैट कम्युनिकेशन मिल रही है और ये जो चैट कम्युनिकेशन है ये डायरेक्टली लिंक अप हो जाता है आपके व्हाट्सएप चैट के साथ, आपके फेसबुक मैसेंजर के साथ और इंस्टाग्राम चैट्स के साथ। तो उसमें क्या होता है कि आप जहाँ डिफरेंट पोर्टल्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए, कि व्हाट्सएप पे अलहदा कम्युनिकेशन चल रही है, फेसबुक पे अलहदा चल रही है, अब एक ही जगह के ऊपर तमाम जिस भी मीडियम से आपका क्लाइंट आएगा वो इसी जगह पे आपसे कन्वर्स कर रहा होगा। अगर उसकी फेसबुक की चैट है वो भी इधर आ रही होगी, व्हाट्सएप की है वो भी इधर ही आ रही होगी और इंस्टा की है वो भी इधर आ रही होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपने जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलग-अलग से व्हाट्सएप नंबर नहीं लेके देना पड़ेगा। एक ही जगह के ऊपर आपके कंपनी नंबर के अगेंस्ट तमाम चैट्स आ रही होती हैं जिससे आपका डाटा भी सेफ रहता है, कम्युनिकेशन भी सेफ रहती है इन ईच एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपके पास यहाँ राइट साइड पे तमाम डील्स आ रही होती हैं, इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट का नाम क्या है, इसको आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, सिर्फ ताहिर कर लें। इसके अलावा उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, उसकी फॉलो अप डेट को आप मार्क कर सकते हैं। फिर कौन-सी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब ये प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं ये मैंने अपनी तरफ से अभी डाली हुई हैं जो मुझे रिक्वायर्ड है। आप चाहें तो अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से मार्क कर सकते हैं। स्टेजेस ये आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मुझे जो स्टेजेस नॉर्मली समझ आती हैं कि इनिशियल क्यूरी है, हॉट लीड उसे कहते हैं। तो जो पोटेंशियल क्लाइंट और बाइंग कंडीशन में है, वॉन का मतलब जो सेल होगी, लॉस्ट का मतलब कि वो क्लाइंट पोटेंशियल था बट उसने आपसे बाय नहीं किया। नॉन पोटेंशियल इटसेल्फ के क्वालिफाई नहीं करता था। कोड लीड का मतलब है कि पोटेंशियल तो है बट समहाउ वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा। देन आपकी सोर्स कौन सा था, फिर आप किस ब्रांच को ये टिकट असाइन करना चाह रहे हैं, लीड असाइन करना चाह रहे हैं, वो ब्रांचेस आपके पास आ रही होती हैं और आपके पास लीड का स्टेटस आ रहा होता है। इसमें अगर आप चाहें तो आपके इंटरनल नोट्स भी आप कर सकते हैं। जैसा अगर आप यहाँ देखें कि येलो नोट है, ये नोट जो होता है ये आपकी इंटरनल टीम का उसके लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए, कि आप अपना यहाँ कोई नोट डालना चाह रहे हैं कि मेरी क्लाइंट से ये बात हुई थी और आई एम लुकिंग फॉर दिस। तो इस तरह से आपके इंटरनल नोट भी हो जाते हैं और यहाँ आपके पास सारी कम्युनिकेशन आ जाती है। अच्छा, अगर अब जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये आपका कन्वर्सेशन फेज़। कन्वर्सेशन फेज़ वो होता है कि जहाँ आपके पास जो भी कम्युनिकेशन चैट्स की हैं वो सारी आ रही होती हैं, चाहे अब वो व्हाट्सएप के थ्रू हों, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर के थ्रू हों,
आपकी जो चैट ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट आपको कनेक्ट करता है, अगर वो आपके नंबर पे मैसेज करेगा तो वो उसके नंबर पे मैसेज होके आपके पास इधर आ जाएगा। जैसे ये मेरे पास एक नंबर है तो इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। अब यही वो क्लाइंट है ताहिर साहब जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले अस्सलाम वालेकुम टेस्टिंग का नोट डाला था, और इस चैनल के थ्रू अगर अब मैं उन्हें चाहूँ तो मैं उनको मैसेज भी भेज सकता हूँ, जैसे अस्सलाम वालेकुम टेस्टिंग। तो ये मेरे क्लाइंट हैं, अगर ये अवेक हुए तो ये मुझे रिप्लाई कर देंगे, वरना फॉर द टेस्टिंग मैं इसमें अगर अपने आप को भी एक मैसेज करूं फॉर द टेस्ट पर्पस, तो ये मैसेज मुझे चला गया है। और अब मैं अगर अपने मोबाइल पे देखूं तो ये मुझे मैसेज रिसीव हो गया है, और इसके अगेंस्ट मैं अगर रिप्लाई करना चाहूँ हेलो टेस्टिंग, तो मुझे उसके अगेंस्ट मैसेज भी आ गया। ये देखिए मैंने अपने मैसेज किया था तो ये देखिएगा कि मेरे पास उसकी नोटिफिकेशन भी आ गई है, और मेरे पास यहाँ भी उसका नोटिफिकेशन आ गया और यहाँ भी उसका मैसेज आ गया। तो ये बेस्ट होता है कि अगर आपको हर जगह अब जो लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, तो उनकी एडवर्टाइजिंग की डायरेक्ट क्यूरीज इधर ही लैंड कर जाएंगी एक ही पोर्टल में। उनको मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर्स नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास ये डिफरेंट टैब्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसे अब ये एक नोटिफिकेशन एक्सपायर हो गया, रिमूव हो गया क्योंकि मैंने इस नोटिफिकेशन को चेक कर लिया। तो ये डिफरेंट टैब्स हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जो अनअसाइन लीड्स होती हैं, जो नई लीड होगी वो इधर आप फॉल कर जाएगी। जो आपने खुद को असाइन की हुई है, जैसे ये मैंने खुद को असाइन की हुई है, मैं एज एडमिन लॉगिन हुआ हूँ, तो मेरी वो सारी चैट्स इधर आ रही हैं। अगर मैं देखना चाहूँ इस वक्त टोटल मेरे पास कितनी लीड्स हैं और वो ओपन हैं और किस किस यूज़र को असाइन हुई हैं, तो मैं क्योंकि एडमिन हूँ तो मेरे पास तमाम लीड्स आ रही होंगी, वरना यूज़र को सिर्फ उसकी उसी की लीड्स जो असाइन होती हैं वो दिखती हैं। तो वो डिफरेंट यूज़र्स के साथ समझ आ रही हैं कि किस किस को असाइन है और कितनी लीड्स इस वक्त रिजॉल्व हो चुकी हैं। जो एक चीज़ आप अपने फेसबुक मैसेंजर यूज़ किया उसमें भी होता है कि जो कम्युनिकेशन आपकी ख़त्म होगी, अब क्लाइंट आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है कि या तो वो सेल में कन्वर्ट हो गया या वो क्लोज हो गया, तो उसको रिजॉल्व लीड में डाल देते हैं, तो वो इस टैब के अंदर आपके पास शो हो रही होती है। सेकेंडली अगर आप किसी और जगह पे हैं, मैं आपको एक अलहदा दोबारा से मैसेज भेजता हूँ हेलो अगेन, तो अब आप ये देखिएगा कि मेरे पास उसका नोटिफिकेशन पॉपअप आ जाता है अगेन। और ये देखिए मुझे यहाँ से पता लग गया कि ये व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आया और उसका मैसेज है ये, तो वो मुझे मैसेज यहाँ मिल जाएगा और मैं फ़र्दर अगर अपनी टैब में जाके देखूँगा तो मुझे यहाँ उसका मैसेज आ चुका है। इसके अलावा मैं डॉक्यूमेंट्स चाहे सेंड करना चाहूँ तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी इसके थ्रू सेंड कर सकता हूँ। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स को भी सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है, और इसमें वॉइस नोट्स भी जा सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक प्रिटी हैंडी चीज़ होती है जो अक्सर क्लाइंट्स के लिए, कि एक ही जगह पे उनके तमाम चीज़ें, ना सिर्फ लीड्स का डाटा भी मैनेज हो रहा है बल्कि उनकी कम्युनिकेशन भी मैनेज हो रही है, और ये बैकएंड पे सारी कम्युनिकेशन डीबी में स्टोर हो रही होती है। तो आपके साल बाद भी अगर ये क्लाइंट वापस आए तो आपको उसकी तमाम हिस्ट्री दिख रही होती है। मज़ीद आगे हम चलें तो ये हमारे पास रिपोर्ट सेक्शन आ जाता है। इसके अंदर आपके पास इंडिविजुअल यूज़र वाइज और कंपनी वाइज तमाम रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। ये रिपोर्ट्स कस्टमाइजेबल हैं, आप इसको अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं, बट हमने अपने उसके लिए इसको ब्रांच वाइज देखा हुआ है कि किस किस ब्रांच में कौन कौन सी लीड्स आए, और डेट वाइज हम देख सकते हैं नई लीड्स कितनी आई हैं, उसमें से एक्टिव कितनी है, क्लोज कितनी हुई है, सेल्स कितनी हुई है, नॉन पोटेंशियल क्लाइंट्स कितने थे। हॉट लीड्स का मतलब वही जो मैंने कैटेगरी आपको बताई थी, और फॉलोअप में कितनी हैं जिनके फॉलोअप रिक्वायर्ड है। फॉलोअप रिक्वायर्ड का मतलब है कि वो लीड्स जिनका फॉलोअप डेट गुजर चुकी है, यानी जिस पे आपके यूज़र ने उसका कोई फॉलोअप डेट लगाया था बट वो टाइम पास हो गया, तो वो आपको नोटिफाइड आ रहा है। अगेन इधर आपके पास यूज़र वाइज तमाम डाटा आ रहा है कि इस वक्त आपके सिस्टम में जितने यूज़र्स हैं उनमें से उनके पास किस किस डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी लीड्स हैं, यानी न्यू क्लाइंट्स उनको कितने असाइन हुए, एक्टिव उसमें से कितने हैं, क्लोज उन्होंने कितने की है, उसमें से सेल्स कितनी हुई है, और उसका कन्वर्जन रेशो क्या है। अगर कन्वर्जन रेशो 15 या 16% से ज़्यादा होता है तो वो आपको ग्रीन में दिखाता है, अगर 5% से कम है तो वो रेड में दिखाता है। और यहाँ आपके पास ट्रेंड आ रहा होता है कि आपकी सेल लीड्स कितनी क्रिएट हुई और कितनी लीड्स आपने सेल की, तो ये मंथली वाइज आपको उसका एक वो रेशो भी दिखा रहा होता है कि 13 टोटल लीड्स बनी थी, उसमें से 2 सेल्स हुई थी। और यही हमारे पास स्टैट्स यहाँ भी दिखा रहा है कि 13 लीड्स हुई थी और उसमें से 2 सेल्स हुई थी। देन आपके पास प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस आ रहा होता है कि जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से किस किस
नई लीड्स आई हैं, कितनी एक्टिव हैं, कितनी क्लोज हैं, उसमें से कौन कौन सेल्स हुई, और उसकी प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिख रही होती है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स भी आप ना सिर्फ जनरेट कर सकते हैं बल्कि डाउनलोड कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें हमारे पास इनवॉइसिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी क्लाइंट्स की इनवॉइसेस को ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उनके साथ लाइव यही पोर्टल के थ्रू व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हैं। इस वक्त जैसे मुझे दिखा रहा है कि मेरी 5 एक्टिव इनवॉइसेस हैं, पेमेंट कितनी रिसीव हो चुकी हैं और कितनी इस वक्त पेंडिंग है जो इनवॉइसेस के डाटा में से हैं। अगर मैं किसी नई इनवॉइस को क्रिएट करना चाहूँ तो मेरे पास ये पोर्टल आ जाता है, जिसमें मैं क्लाइंट का नाम, ड्यू डेट, नोट्स और इसमें सर्विसेज और उसकी अमाउंट ऐड करके मल्टीपल सर्विसेज की भी इनवॉइस उसको सेंड कर सकता हूँ। अमाउंट कितनी इनिशियल रिसीव हुई है, कितनी रिमेनिंग है, और उसके अगेंस्ट पर हमारे पास जो डाटा होता है वो हम एज अ हिस्ट्री भी उसकी देख रहे होते हैं कि क्लाइंट की पेमेंट हिस्ट्री क्या है, कि कौन कौन सी सर्विसेज दी थी, कितनी पेमेंट उसकी आ गई है, कितनी इस वक्त रिमेनिंग है, और नई पेमेंट आई है तो उसको हम यहाँ अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास इनवॉइसिंग आ जाती है। ऑब्वियसली जिसकी पेमेंट पेंडिंग है वो पार्शली पेड होगा, जिसकी कंप्लीट हो चुकी होती है वो ऑटोमेटिकली पेड मार्क हो जाता है और यहाँ आपको उसके पास सारी आ जाती है। इसके अलावा आप इनवॉइस को डाउनलोड करके क्लाइंट के साथ ये कन्वर्सेशनल चैट के साथ आप उसको डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं। इनवॉइस के बाद हमारे पास एक मिनी अकाउंट सिस्टम भी है। इसमें जो भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उसका डाटा आपके पास आ रहा होता है, कितने एक्सपेंसेस आप खर्च हो रहे हैं, पेंडिंग अमाउंट्स क्या हैं और टोटल आपका क्या बन रहा है, प्रॉफिट या लॉस, ये आपको यहाँ दिखाता रहता है। जब आप किसी इनवॉइस को क्रिएट कर रहे होते हैं एक्सपेंस को, तो उसमें आप किस तरह का एक्सपेंस था, पेमेंट मोड क्या था और अमाउंट क्या थी, तो वो आप डाल के इसको आप अपना इसमें चेक भी कर सकते हैं कि आपके टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के या ब्रांचेस के इस पर क्या चल रहे हैं। हमारे पास फिर जर्नल सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें आपकी कंपनी सेटिंग्स आ जाएंगी। जो आप यहाँ प्लेस करेंगे वही आपकी इनवॉइसेस में और वही आपकी आगे कोटेशंस में आ रही होंगी। देन आपके पास प्रोडक्ट्स, आप मैंने जिस तरह बताया था, आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं कि मैं चाहूँ तो ये मैं प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ चेंज भी कर सकता हूँ। देन स्टेजेस जैसे मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं, आप उसी हिसाब से अपनी कर सकते हैं। देन लीड सोर्सेज आपके कौन कौन से थे वो आप अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं, और कौन कौन सी आपकी ब्रांचेज हैं उनके नाम क्या हैं आप उसको यहाँ मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्टली आपके पास यूज़र प्रोफाइल सिस्टम, कि आप अपने यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको उनका स्टेटस जो है वो एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट क्लाइंट यूज़र जो है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसी तरह आपने कितनी इस वक्त यूज़र्स लॉगिन करके उनको इन्विटेशंस भेजे हुए हैं, कितने इस वक्त इनएक्टिव आपके यूज़र्स हैं। फिर आप उन यूज़र्स को टीम्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेल्स टीम बनाई हुई है, उसका एक मैनेजर डिसाइड किया हुआ है और उसमें वो टीम मेंबर्स को असाइन किया हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो सेल्स की जो एक स्पेसिफिक यूज़र, जिस इस यूज़र को अगर वो लीड असाइन है, तो वो सिर्फ़ इसके मैनेजर को और टॉप में आपकी एडमिन को दिख रही होती है, वो किसी और को नहीं दिखेगी। इसी तरह एक टीम की जो लीड्स हैं वो दूसरी टीम वालों को नहीं दिखेंगी, तो ये प्राइवेसी विद इन दी कंपनी रहती है। और फर्दर आप अपने रोल्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप जितने रोल्स डिफ़ाइन करना चाहें आप इसको यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास एक समरी ऑफ सीआरएम है, जिसमें आप अपनी लीड्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज भी कर सकते हैं। उसकी बेस के ऊपर आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हैं, यूज़र्स की परफॉर्मेंस यानी अपने टीम की परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हैं, और आपके तमाम ओमनी चैनल्स यानी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वो एक ही जगह पे कनेक्ट कर जाते हैं। आपको मल्टीपल जगहों पे जाके क्लाइंट को रिप्लाई नहीं करना पड़ता। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सिक्योरिटी, कि आपकी जो भी क्लाइंट की कन्वर्सेशन है वो एक जगह पे ही है, उसकी एक्सेस सबके पास है, यानी एडमिन भी देख पा रहा है कि उसके यूज़र्स जो हैं या उसकी जो टीम है वो क्लाइंट के साथ क्या कोऑर्डिनेशन कर रही है, और एक यूज़र को जो लीड असाइन है वो सिर्फ वही देख सकता है, बाकी नहीं देख सकते। So with this thing, I'm going to wrap up this session, a small session of our demo. If you guys are interested in this product, do let us know and do get in touch with us. Thank you very much for your time and have a nice day.